एक हॉस्टल में पर्याप्त खाना है 1860 बच्चों के लिए। 60 दिन का खाना है, 60 दिन का। अगर 20 दिन हो जाने के बाद में 930 बच्चे हॉस्टल छोड़ देते हैं। थोड़े से ही बचे, बहुत सारे बच्चे, 930, करीब करीब आधे बच्चे छोड़ के चले गए ना। 1800 का आधा होता है 960 का आधा होता है 30। 1860 का आधा होता है 930, आधे बच्चे छोड़ के चले गए 20 दिन बाद में। तो अब जो बचे वाले बच्चे, उनके लिए वो खाना कितना चलेगा, ऐसे पूछ रहे हैं हमको। हॉस्टल के पास कितने, आ, एक मिनट, ऐसे सोचो, कितने दिनों तक का खाना है। 60 दिनों तक का खाना है। कितने बच्चों के लिए ये खाना है उनके पास, 1860। एक मिनट के लिए मान लो कि हॉस्टल में अगर आधे जो बच्चे रहते, 930 बच्चे रहते, ठीक है। मान लो पहले दिन हॉस्टल में फॉर्म फॉर्म में 1860 बच्चे आए। हॉस्टल वालों ने बोला हम तुमको 60 दिन तक खाना खिला सकते हैं, इतना खाना भी अपने पास है। ये सुन के मालूम नहीं, आधे बच्चों को गुस्सा आया। बोले बासी खाना खिलेंगे क्या हमको, आधे बच्चे चले गए। आधे जो बच्चे बचे। अब हॉस्टल वालों के पास 1860 बच्चों को 60 दिन तक खाना खिलाने जितना खाना था। तो 930 बच्चों को कितने दिन खिला सकते हो? 120 दिन खिला सकते। 120 डबल ही खिला सकते डायरेक्ट। समझ रहे हो ना? 120 दिन तक खिला सकते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। शुरू के 20 दिन तक वो 1860 के 1860 बच्चे वही थे। 20 दिन तक। तो अगर वो 1860 बच्चे 60 दिन में जितना खाना खाने वाले थे, उतना खाना 930 बच्चे 120 दिन में खाते हैं। बरोबर ना? तो वो 1860 बच्चों ने 1860 बच्चों ने 20 दिन तक जब वो थे हॉस्टल में, तब उन्होंने जितना खाना खाया होगा 20 दिन में। अगर 1860 बच्चों ने 20 दिन में जितना खाना खाया, उतना खाना 930 बच्चों को मिलता, तो 930 बच्चे उसको कितने दिन तक खाते? 40 दिन तक। दो गुना समय तक खाते, 40 दिनों तक खाते क्या, 40 डेज तक। बात समझ आ रही है क्या तुमको? 120 में से 40 दिन हटा दिए तो कितने दिन बच रहे? 80 दिन बच रहे। अभी बचे वाले टाइम के लिए 930 ही बच्चे हैं ना। समझ रहा क्या तुमको मैं जो बात बोल रहा हूँ? 930 बच्चों के लिए कितने दिन का खाना बचे वाला है अभी? 80 दिन का, डी ऑप्शन। समझ आया क्या? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही था, बहुत सारे बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते रहते शुरू शुरू में, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन होने के बाद उनका ध्यान लगता है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट अभी समझाया। एक बार नहीं समझ आया तो वापस यूट्यूब का वीडियो देख लेना। अगला, रजनी बॉट अ ट्रायंगुलर शेप कार्डबोर्ड विथ साइड्स डैश डैश एंड डैश। ये 2x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 19 एक साइड है ट्रायंगल की। अगली साइड है x² माइनस 3y²। और उसके वाली भी अगली साइड है x² प्लस 2xy प्लस y²। हमें पूछा पेरीमीटर ढूंढ के बताओ। पेरीमीटर तो बच्चे बच्चे को आता है, बस बाउंड्री का एडिशन। ये x² माइनस 3y² जो है, इसमें ऐड करने का है 2x² माइनस y² प्लस 19। और इसमें भी ऐड करने का है x² प्लस 2xy प्लस y²। बरोबर। भला पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन चुपचाप। तो देखो तो, x² प्लस x² जी है, पहले बस सिंप्लीफाई करते फिर लास्ट में वैल्यू रखेंगे। x² और x², 2x², 2x² और 2x², 4x²। अब उसके बाद में प्लस का y² और माइनस का y²। कट कट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ माइनस का 3y² जिंदा बचा। प्लस का 19 भी जिंदा बचा और प्लस का 2xy भी जिंदा बचा, इतना ही बचा। अब हमारे पास x और y की वैल्यू दी है। x की वैल्यू -1 रखनी है, y की वैल्यू 2 रखनी है। जिधर जिधर x मिले उसके जगह -1 लिखना है। 4x² है तो 4 × -1 का स्क्वायर। -3 टाइम्स y का स्क्वायर है। y का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस 19 प्लस 2xy। x -1 है और y कितना है, 2 है। -1 का स्क्वायर 1, 1 × 4, 4। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3। फिर उसके बाद हो गया प्लस 19। 2 2 जा 4, 4 × -1, -4। समझ रहा? ध्यान से सुना क्या? 2 2 जा 4 और 4 × -1, -4। 4 और -4 कट गए। आपने बस बाट्या और आट्या बच रहा है। बाट्या और आट्या, पहले बाट्या है -12, फिर आट्या है। अपने को लिखना ही सिखाया गया, पहले आट्या लिखने का फिर पीछे बाट्या लिखने का। 19 - 12, 7 आंसर आ गया। समझ आया क्या? ठीक है, अगर लिखना चाहता है कोई बच्चा तो लिख लो।
सेवेंथ वाले बहुत बच्चों को लिखना होगा, वो लिख लो। करण समझा क्या बेटा कि गप्पे मार रहा तू? रिकामी बड़बड़ मत कर, खड़े हो जाएंगे उनके जैसे। तुम दोनों खपाओ रे, एक आधे खपा एक तुमको बिठा दूंगा। ध्यान रखो, उधर पीछे जो बड़बड़ करा उनको नहीं बताने का, मेरे को इशारे से बताने का। मैंने उनको पकड़ लिया, लेकिन तुमको बिठा दूंगा, उनको खड़ा कर दूंगा। हाँ कोई भी। भाई अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो क्या करे फिर अभी? हाँ वही। देखिए सिद्धेश बड़बड़ कर रहा, उठा दूध दे इसको। जा रे। उनको बोल रहा हूँ। हुआ क्या लिख के? तुम्हारे सामने का कल। पहले बोले हमारे सामने बताइए। नहीं बोला नहीं था ऐसा, मैंने बोला था उनको दिखाएंगे। 8:15 को बुलाए वाला है उनको, तुम्हारी 8 बजे छूट रही। मैंने बोला उनकी 8:30 को है, उनको 8:15 को बुलाए वाले हैं। तुमने तो बोला था 8 में से अच्छी अप्रैल में। अपन तुम महंगे तो काय बना को बन गए। हर्षद क्या कर रहा है बेटा? सो गया था क्या? लिखा क्या हर्षद ये? वापस आज रुक जाएंगे वर क्या तू फिर? आगम टोळे आयस नहीं नाच। कल 9:15 बजे छोड़ा था मैं उसको। पिकाचू निकालने से लगा है मैं उसको। शेपुट निकली अच्छे से। सर्कल भी नहीं बनाते यार उसको, पिकाचू बा रहते नहीं यार, कितनी भंगड़ रही उसकी। इतना गोल गोल मुंह बनाना, गोल गोल गाल बनाने के, गोल गोल आंखें बनाने की है। कुछ नहीं आ रहा उसको तब भी। हर्षद को भी। हर्षद तो बच के भाग गया था नीचे बुर। वेरी गुड। अभी थोड़ी देर में एक दो को और कापा दे कृष्ण। हो गया कहीं? चलना है आगे। सेवेंथ वालों ने सबने लिख लिया ना? ये चालू से रखो वो। होंगी कल में। आज रिजल्ट टाइप करने थे, लेकिन मैं सुबह से संभाजी नगर। इधर मालूम है ना बच्चों को। क्या? नहीं, रिजल्ट टाइप होते होते समझेंगे। सेवेंथ में कितना लेना है, एट्थ में कितना लेना है, एसआरजी वाले कौन कौन है, एसआरजी वाले किसमें कम मार्क है। ये किस पेपर है सबको? एक वरद। वरद भी से। और कौन था? पीछे देख रहा हूँ, वो पीछे देख के देख रहा था उनका, आपने थोड़ी ना देखा हुआ है बात करते हुए। बरोबर। ये बात है। तुमको ऐसे कपड़ने में थोड़े थोड़े देर में तुम्हारे पास दिखेंगे, उस समय कोई बड़बड़ कर रहा था, बस आंख हाथ के इशारे से कपड़े। हम्म, हो गया ना अभी? 45। अभी एवरीडे मैथमेटिक्स 46। अचीवर से। अरे हाँ। फाइनली ये पेपर खत्म हो रहा है भैया आज। देर देर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यस। इफ 4/5 ऑफ n गिव्स 96। 4/5 तुमको याद है ना, मैंने टी एच पढ़ा है, टी एच 4/5। 4/5 म्हणजे 45 नहीं, 4/5 45। 4/5 4/5 नहीं हो, 4/5 है, फिफ्थ 5 नहीं, फिफ्थ। 4/5 म्हणजे 4/5। ऑफ मतलब क्या जिनके विषय? ऑफ मतलब क्या जिनके विषय? मल्टीप्लाई ऑफ एन।
ड्यूज म्हणजे इज इक्वल टू 96। कोई नंबर का 4/5 किया तो 96 आता है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, तो क्या है, एन की वैल्यू क्या है, तो सॉल्व करते हैं, टेंशन नॉट। ये 5 इधर डिवीजन में, उधर जाएंगे ऊपर किसके साथ, 96 के साथ, और 4 ऊपर बैठा है, मल्टीप्लीकेशन में आएगा नीचे, 4 और 96 कटेगा, 4 वन जा, 24 जा, और 24 फाइव जा कितना होगा, 120। ये बोल रहा है 140, फॉल्स। इफ सम ऑफ टू नंबर इज 36, अच्छा दो नंबर ए और बी के एडिशन 36 है, एंड बिगर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर बाय 24, और जो बड़ा नंबर है दोनों में, वो तो छोटे वाले नंबर से भी 24 ज्यादा है। कौन, बड़ा वाला नंबर। छोटा वाला नंबर तो छोटा वाला नंबर है, बी तो बी है, लेकिन बड़ा वाला नंबर ए जो है, वो छोटे वाले नंबर बी से भी 24 ज्यादा है। अच्छा, एडिशन करके देखते हैं। देखो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है बच्चों। इसमें तुम सब देख सकते हो कि बी और बी कितना हो जाएगा, 2b, और प्लस का 24 दूसरे साइड में जाके -24 हो जाएगा। 36 -24 कितना होगा, 12। बी की वैल्यू होगी 12/2, जो कि रहेगी 6। द स्मॉलर नंबर इज 6, छोटा वाला नंबर 6 है, बरोबर है क्या, यस। x² - 2 इज लीनियर इक्वेशन, फॉल्स। ये तो कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x⁻² है 2, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर रीजन के साथ किसी को लिख के लेना होगा तो ले लो। बाकी ऑप्शन तो कौन सा आएगा, पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, तीसरा वाला ट्रू, चौथा वाला फॉल्स, टी एफ ऐसा वाला ऑप्शन आएगा, ट्रू फॉल्स। वो देखते हैं अपन नीचे, वो मिल जाएगा नीचे, अभी ये लिख लो जल्दी। नितांशु, क्लास चालू असताना येडे चाळे करू नको, लक्ष दे आणि जेवण बंद कर आता, क्लास झाल्यावर कर ना, हाच वेळ मिळतो का तुला, कैमरा ऑन करके बैठो सब बच्चे, बंद मत करना, रिमूव कर दूंगा अभी इसके बाद। भैया बोलो जी। भैया वो कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा। वो तब भी मैं तुम्हारा नाम, मीटिंग, ऑनलाइन तुम्हारा मीटिंग नाम करता ना पीयूष तब। है क्या, हाँ भैया। भला अभी ऑन करो कैमरा। नहीं हो रहा ना भैया। डायलॉग मत दू भैया, तू स्टार्ट लेटर पे भैया दबा रहा, सच वो में। स्टार्ट स्टार्ट नाउ पे दबा, नहीं तो रिमूव करूंगा अभी के अभी। दबाया भैया। हो गया चालू। आया ना भैया। वापस बंद कर दिया साले, चालू करके। नहीं भैया। भैया वैसे चारों उधर मैसेज आ रहा है, अनेबल टू असेस कैमरा। भले ठीक है, ठीक है। तूने जूम को परमिशन नहीं दी है कैमरा की, शायद वो सेटिंग में जाके बाद में कर लूंगा, ठीक चलेगा भैया। है। कोई है क्या, मम्मी वगैरह बाजू में बैठे हैं क्या तेरे, कि तू गेम खेल नहीं रहा है निस्ता। नहीं नहीं भैया। मम्मी नहीं बाजू में बैठे, तू गेम खेल रहा, नहीं भैया। फिर खेलना बाबू। नहीं भैया, मैं संस्कारी बच्चे हैं। भैया वो क्वेश्चन भी रयन, लिखने गए हैं। रयन जैसे दोस्तों के साथ संस्कार सीख रखे तू बस में रोज। नहीं भैया, मैं शांत बच्चे हैं। ये तट्टू का बच्चा आज क्या किया रे बस में, पीयूष पीयूष क्या किया आज बस में, छोटे बच्चों गाले देता रहता है, छोटे बच्चों को बोलता तेरा ये होता है क्या वो होता है, क्यों रे, बच्चे बोल रहे तो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के गाले देता रहता है स्कूल बस में। ओ भैया। पहली बच्चे को डरा रखे। भैया कुछ भी बोलते बच्चे। ओंकार ने एक बत्ती वाचा दिया आयुष्यात। हो गया क्या, ओंकार जिम जाने लग गया क्या, किधर है ओंकार, ये है ना है, चुप रहो। हाँ ये हो गया, उड़ा दू, ट्रू फॉल्स, कौन सा ऑप्शन, टी एफ सी ऑप्शन। 47, 47 का पहले स्टेटमेंट नंबर 1 सॉल्व करते, तात्या ध्यान दे। द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 18, नहीं, इज 18 मोर देन अदर पैरेलल साइड, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 28। इतनी लाल लाल कलर की लाइनें देख के दिमाग में इतना चित्र बन रहा है क्या, कि एक साइड अगर x है, दूसरी वाली साइड x+18 है,
एक ट्रपेजियम की जो दो पैरेलल साइड है ना, एक साइड दूसरे साइड से 18 ज्यादा है, और इन दोनों भी साइड्स के बीच में, तात्या बोर्ड पे ध्यान दे कितना अंतर है, 28 का अंतर है, 28 का। इफ एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रपेजियम का एरिया 1344 है। अब अभी कितने जनों को आज मैं बाहर निकल सकता हूँ, खाली फॉर्मूला भी पूछ ले तो गेम हो जाएगा नहीं बच्चों का। कर लो क्या, 1 मिनट सब शांत हो जाए, छड़े मारूंगा मैं जिनका रॉन्ग है उनको। अभी सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना, ठीक है। कृष्णा तू जाता, अमय तू जाता, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। जिसको नहीं आता उसको मैं 3 सेकंड दे रहा खड़े होने को जगह पे। उसके बाद नीचे बैठे वाले मैं पूछूंगा, नहीं आया फिर बहुत मारूंगा मैं। 5, 4, 3, हो गए ना 3 सेकंड। भला अभी जो नीचे बैठे वाले उनको पकड़ता मैं, चुपचाप तुम लोग पीछे की तरफ खिसक जाओ, श्लोक दूत उठ के आगे आ जा। गर्ल्स को जगह करो, दोनों गर्ल्स को उधर खड़ा रहने के लिए। सर को बॉयज, सर को वहां से। जो भी बच्चे नीचे बैठे वाले हैं उनको एरिया ऑफ ट्रपेजियम आता ना, बीमिया को कोई बता रहा कि इतने जन में। अब पीछे खड़े वाले बच्चों पे डिपेंड है, उनमें से जितने जन आवाज कर रहे हैं उतनी छड़े पड़ने वाली है। हर एक बच्चे को वैसे ही छड़े पड़ेंगे। अरे वो तू जाता वीरू, हाँ, बैठ ना फिर। सर को सर, पीछे पीछे, पीछे की चटाई पे जाओ, जो भी बॉयज खड़े पीछे की चटाई पे चले जाओ। तू इधर सरक, दुर्वांग इधर सरक, सरक, हितांशु आ गया एकदम। चल आजा एक जन, चल एक जन चल। पटकन तात्या दुर्वांग सरक, तात्या और दुर्वांग सरक उधर। दूसरे आगे सरक। बस बैठे ना आराम से। अभी अभी मैं नीचे वालों में से एक जन को पकड़ रहा, तुम सोच लो पहले तो लेस अंडर कॉन्फिडेंट बच्चों बैठते। लास्ट चांस दे रहा, अगर किसी को खड़ा होना होगा तो 3 तक वापस गिन रहा, खड़े हो जाओ, उतनी पनिशमेंट मिलेंगी। बाद में छड़ी उठाऊंगा और निस्ता हाथ गर्म करूंगा, ठीक है। तीन, तीन, 2 और 1। मैं बोल आंसर। और अरे ध्यान देना है, ये दो वाली है, देखना हम बोल देखा देख वो बोला 1.2 अरे वही भी जरूर थोड़ा सा टिक्का दूध इधर देख। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम रहता हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम करने का है, किसका, पैरेलल साइड का। एक बोले इधर दे, एक पैरेलल साइड एक्स है, दूसरी पैरेलल साइड एक्स प्लस 18 है, इंटू हाइट, हाइट है 28। इस सब का आंसर है 1344। देन द शॉर्टर पैरेलल साइड उसने पूछा है, चलो देखते हैं। हाफ इंटू 28, अरे हाँ ना, वो हाफ इंटू 28 हो गया 14। बहुत 14 सेंटी हो जाते हैं। ये एक्स प्लस एक्स कितना हो जाता है, 2x प्लस 18, और उससे 14 मल्टीप्लाई हो रहा पूरे से, तो दूसरे तरफ 14 किधर जाएगा, डिवीजन में जाएगा। भला मैं इधर रफ वर्क में डिवीजन कर ले रहा हूँ, 1344 डिवाइड बाई 14। 14 वन जा 14 से तो काम नहीं चल रहा, डायरेक्ट 14 9 जा 126। 8 हाँ बचा नीचे और 4 आया, 14 6 जा 84। तो 84 अपने पास बचा 2x प्लस 18 की वैल्यू बची 96। 96 पॉजिटिव का 18 अरे बोले, वो उधर जाके हो गया -18। 96 - 18 78। 78 और इससे तुम्हारे x की वैल्यू आई 78/2, एक्स की वैल्यू आई 39। 54 क्या यही 99 हमको वैल्यू दी है। स्टेटमेंट 1 सही है कि झूठ है। सही है, करेक्ट है, करेक्ट। अगर सही किसी है। बच्चे को लिखना है तो लिख लो। मान लो उन्होंने दी नहीं होती, शॉर्टेस्ट पैरेलल साइड इज बॉक्स सेंटीमीटर लॉन्ग, हमने निकाला 39, फिर चेक करा उन्होंने क्या दिया, अरे 39 दिया, वेरी गुड। सही है स्टेटमेंट 1 तो। भैया क्वेश्चन लिखना भी है तो लिखे लिख लो। स्टेटमेंट। ना क्वेश्चन मत लिखो। सेवेंथ वाले, हाँ नहीं, सेवेंथ वाले बच्चों है ना, लिखो फिर, फास्ट में लिखना है तो लिखो फटाफट। चलेंगे भैया। जल्दी करो, जल्दी करो। फोटो निकाल लो, नहीं तो इतना फोटो निकालने से भी समझ स्क्रीन जाता है। शॉट निकाल ले भैया। स्क्रीन शॉट गोड़ा मत कर बेटा, वो फोन की गैलरी फुल होती है सिर्फ। बाकी ऑनलाइन बच्चों को कुछ तो उनकी भी यही दुखद भरी चीज है कि 6 6 महीने से उनकी फोन गैलरी फुल, लिखने का भी फुर्सत नहीं मिलती बात है। नहीं कौन जूम मीटिंग में है ना बेटा तू। हाँ भैया। करण और कौन, आ गया हो बेटा दोनों। छड़े बढ़ती जा रही है, बर क्या तुम्हारी।
जितने लेट आओ उतनी बढ़ती जा रही, सेकंड काउंट करते जा रहा है मैंने। उधर चढ़िए, उधर बहुत सारी चिड़िया। निकल एक, फ्लैट वाली निकल गई तो मजा आ जाएंगे। रबर वाली मत निकाल अभी। भाई कितने किसकी ज्यादा गलती थी? भाई वो सिर्फ उसको बोला उधर खड़ा तो इधर इधर आने तो एक बार ढकला था बस। ले लो अभी। ले थोड़ा लो फिर थोड़ा रो तक नहीं। अरे यार इधर इधर। चलो आज ले ले दूसरी तरफ से ले। भैया वाकड़ी हो गई हो। अरे हो क्या कर। अरे हर्षद इधर आ, इधर आ, इधर आ। करण इधर आ, इधर आ, इधर आ। पहले हर्षद को आग दे बेटा। नहीं रे बेटा, होगा कैसे होगा। ध्यान देना बेटा क्लास में तो। क्या देना? ध्यान देना, अपन पढ़ाई के लिए आते ना। बोल रहा था मैं उसको। अरे भाई उसको सिर्फ 4 लेन बेटा। तू ट्रिक नहीं इधर वाली ले। अपने ने इधर की तू की रख ले एक ले। एक ले। भैया बारी बारी से तोड़ ले रहे। पटकन आगे आगे। तू एक कर दो उसने। सबने लिखा क्या? फिर देख तेरे को भैया लिखने लिख रहे टाइम हैं। मिलना इसलिए टाइम पास कर रहा था फिर क्या मैं। तेरा नहीं होगा तेरे को टोले अनाउंस कर देता। नहीं भैया हो रहा। हुआ क्विज लिखे। हाँ भैया। नहीं भैया। भाई को ना वो भी तो घड़ी को। भाई हाँ भैया। हाँ भाई लिखो जल्दी। वीरेन क्यों खड़ा रह गया? तेरे को फॉर्मूला आता था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अरे वो फिर खड़ा। रुको नहीं चलो मैं और एक दो फॉर्मूल पूछ के उठा देता मैं इनको एक दो रुक जाओ। मैं नीचे वाले जो बैठे वाले उनमें से एक जन को पूछूंगा अभी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 5 तक गिन रहा। 5 4 3 2 1। जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। देखो वो खड़े रहे, उनको मारा क्या मैंने? अगर डाउट होगा तुमको डर लग रहा होगा पटकन उठ के भाग जाना प्लीज। ओए ओए। मैंने जो खड़े उनको क्या बोला? सबके सब पीछे की चढ़ाई पे रही। अगर अगली चटाई पे आए या फर्शी पे आए तो मार खाएंगे। जो पीछे खड़े हैं वो पीछे की चटाई पे रहेंगे। हितांशु तुझे सुनाई दे रहा है बेटा? चटाई पे तू पीछे वाले। अरे नीचे बैठी वाली गर्ल सूटन थोड़े आलसी हो, आगे घुसो ना। उनको खड़े रहने को आसान होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है बेटा LVH, और इस समय अपने क्लास के 80% बच्चे खड़े। चलो अभी और एक नीचे वालों के लिए लास्ट पूछ ले रहा हूँ, फिर पूछता मैं एक जन को। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड नहीं आती होंगी तो शिस्त में पीछे चल जाओ, एक जन को पकड़ने वाला है मैं भी। 5 4 3 2 1 0। सामान लेके जाओ बेटा, लिखना भी तो है। थोड़ी थोड़ी देर में रोटेशन चलता रहेगा। नहीं अभी नहीं। क्या? किसने बता दिया था? ठीक है बैठ जा तू। प्रमोशन पीछे है भैया। हाँ चलो इधर देखो। चलो बैठा तो सही। थोड़ी देर से और एक हाथ तो पूछता। 90% ऑफलाइन क्लास खड़ा है। If each block of ice measures 5 centimeter into 6 centimeter into 5 centimeter, ये बड़ी है ना? 6 into 5 into 5 है ना, ऐसे उसके डायमेंशन है। Then 250 block of ice can be put in a box of dimension blah blah blah। देखो बोल रहे एक आइस का क्यूब इतना मोटा है, तो कितने सारे आइस के क्यूब इतने मोटे खोखे में डाल सकते हो? इसके लिए अपने को क्या करना था, मैं तुमको और आसान बताता। एक तुम इधर इधर वाले क्यों बोल रहे? आता रहो इधर बेटा। तू भी आना इधर।
काउंट हो रहा बरं, वो आने तक उनके भी सेकंड काउंट हुए थे, तेरे आने तक अभी 4 सेकंड हो गए बेटा। आ गया ना, आ गया, आप क्या अरे दूसरे गला इधर ध्यान दो। तो मान लो कि एक मैंगो है, एक मैंगो को रखने के लिए 5 सेंटीमीटर क्यूब जगह लगती है, फॉर एग्जाम्पल है, इतना छोटा तो मैंगो रहता नहीं। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक लूडो का डाइस, एक चंपुल जितना, एक कुछ भी मान लो, एक कंचे जितना, गोटी जितना। 5 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 5 लूडो के डाइस। आंबे को इतनी जगह लगती नहीं, पर मान लो, चलो आंबा छोड़ो, एक आड़ी है कैटरपिलर, मान लो उसको 5 सेंटीमीटर क्यूब जगह लगती है। तो मैंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के डायमेंशन थे 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इस बक्से के अंदर मैं कितनी सारी अड़ई भर सकता, अगर पैक कर करके रखूँ एकदम मिठाई के जैसे, तो कितनी रख सकता? देखो इधर ध्यान से, 50 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मल्टीप्लाई वन करके थाउजेंड मुझे इस खोखे का वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी इसकी वन जगह थाउजेंड कितनी है इस खोखे के अंदर, वॉल्यूम मतलब इसकी जगह कितनी वो मिल जाएगी। और मुझे तो पता है कि एक अड़ाई को रखने को कितनी जगह लगती, जगह मतलब मुझे उसका एक जन का वॉल्यूम पता है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस बक्से के वॉल्यूम ऑफ बॉक्स से डिवाइड करूंगा वॉल्यूम ऑफ अड़ाई। सब जन बोर्ड पे ध्यान दो, मैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स से डिवाइड करूंगा वॉल्यूम ऑफ अड़ाई। क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या हुआ? अभी नहीं, 7:45। 10,000। ये समझ आया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपन वॉल्यूम ऑफ अड़ाई, सबको समझ आया? अच्छा, अभी अपने को ऐसे करने का है, अपने को जो खोखा दिया है ना उसका वॉल्यूम निकालना है, लेकिन पहले अपन सेंटीमीटर में करेंगे। 0.5 मीटर है मतलब आधा मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। वापस 0.5 मीटर यानी आधा मीटर, आधा मीटर यानी पचास 50 सेंट। सेंटीमीटर और अब 1.5, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर मतलब एक सौ डेढ़ पचास सौ सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इतना बड़ा वॉल्यूम अपने पास में है। और ये एक क्यूब का डाइस रखने को इतना लगता है। तो मैं खोखे का वॉल्यूम जो कि 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर मतलब 50 इंटू 50 इंटू 150 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको मैं डिवाइड करूंगा कि एक बर्फ का टुकड़ा रखने को कितनी जगह लगती है। 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 6 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों कट कट हो गए। अब मुझे सॉल्व करना है। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 6 और 10 टू की टेबल में आते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 3 1 जा 3, 50, 10 5 जा 50 इंटू 50, 2500, 4,000। 2500। और ये अपने को बोल रहा है कि 250 रख सकते हैं। अरे गलत भैया, 2500 रख सकते हैं अपन, उस खोखे में 2500 फॉल्स। आड़ी भर के रख सकते हैं। समझ रख तुमको? हाँ नक्की क्या? भैया। स्टेटमेंट टू हाँ। सच है कि झूठ है? फॉल्स। स्टेटमेंट वन तो ट्रू था, लेकिन स्टेटमेंट टू फॉल्स है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। पीछे की खिड़कियां खुली है ना, भले ये दरवाजा खोल लो जो तुमने बंद करके रखा है वो। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। हाँ भैया, वो जितने लिखे। भी बॉयज खड़े हैं ना, उसमें से बबले पीछे चले जाओ, लास्ट में साईं बाबा पीछे चले जाओ, विराज पांडे पीछे चले जाओ, ओमकार जगताप पीछे चले जाओ, अथर्व पीछे चले जाओ, मयंक डोंगरजल पीछे चले जाओ, लास्ट कतार में सिद्धेश एक लाइन पीछे जा बस। ऊपर उठा हैंड रेज। ओ भैया एक मिनट काम कर रहा है। कोई बातें कर रहा है पीछे, उसको खपाए तो तुम कर सकते हो। कौन बातें कर रहा है बबले? बॉयज थोड़ा इधर सर को, सब थोड़ा दब दब के, और पीछे वाली जो लास्ट लाइन है ना बॉयज की, उस गैप में आके खड़े रहो थोड़ा। ए पांडरे गुट्टे आ गया? भैया लिखना बाकी है। नहीं। हिमांशु इधर है। वेरी गुड। हाँ, अगर कोई दिख जाए तो नक्की करो। चलो आगे चलो। वो लिखना था क्या तुमको? हाँ भैया।
लिखने दे रहा मैं, लिख ले बाबू। पहले वाले का लिखा था क्या? हाँ, लिखने का टाइम दिया था ना। लिखा है था भाई। निकुंज तो जूम मीटिंग में है ना? हाँ भाई। क्या लिखा पड़ा? ये चल, तुम्हारा कैमरा बंद था बहुत देर, अभी तुमने चालू किया इसलिए रिमूव कर रहा हूँ। दुबे मास्टर, तुम्हारा कैमरा बंद है इसलिए रिमूव कर रहा हूँ। चलो आगे। हो गया। हो गया भाई। अगला, अभी अपने को दिया अरेंज द गिवन स्टेप्स while constructing a quadrilateral PQRS in which PQ side is 3.5 centimeter, QR is 4.2, RS is 5.5, angle Q is 60 डिग्री, एंगल R is 105 डिग्री। देखो अपने को एंगल Q और एंगल R दिए ना बच्चों, दो दो एंगल दिए ना। तो अपन ने क्या करने का, अपन ने वही एंगल बेस पे बनाने के, और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो साइड है Q और R को ज्वाइन करने वाली साइड QR, सबसे पहले अपन ने वो नीचे बनाने की। मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन ने क्यू और आर वाली साइड सबसे पहले नीचे बनानी, कितने की? 4.2 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 में कौन सी स्टेप बोल रही कि सबसे पहले क्यू आर बनाओ? स्टेटमेंट स्टेप 1 इज बोल रही, सही है। स्टेप 1, स्टेप 1 इज नंबर 1 पे रहनी चाहिए। उसके बाद एंगल क्यू और एंगल आर ड्रॉ करो। एंगल क्यू 60 डिग्री का है, प्रोट्रैक्टर रखो, ये कर दिया 60 डिग्री का ड्रॉ, भलती बड़ी साइड से ड्रॉ करो, बहुत बड़ी। और एंगल आर कितने का है? 105। 105। एंगल आर 105 का ड्रॉ कर दो, 105 का है ना वो, ड्रॉ कर दो। ये हो गया एंगल, ये एंगल क्यू और एंगल आर ड्रॉ हो गया। तो एंगल क्यू को और एंगल आर को ड्रॉ करना, ये कौन सी स्टेप है भैया? स्टेप 4 है एक। 4। उसके बाद देखे बाजू में है क्या किसी के पास क्वेश्चन पेपर? स्टेप 5 भी दी क्या? देखो, स्टेप 5, स्टेप 6। 6 भी है। एंगल क्यू ड्रॉ है क्या किसमें? एंगल क्यू ड्रॉ करना 5 या 6 में? स्टेप 2 में है ना? अरे, आर क्यू एक्स बरोबर, स्टेप 2 में चला तो वो 2 है, यानी फिर उसके बाद में ये 3 नंबर पे करेंगे अपन, समझो। अब बच्चों इसके बाद में क्या करने का अपने को? पी क्यू आर एस, ये इन्होंने बोला एक्स, यहाँ पे एक्स रख लो, बहुत दूर तक लेके जाओ। अब देखो, अब अपने को यहाँ पे कुछ भी करके पी ड्रॉ करने का है कहाँ पे, तो भी पी क्यू कितना है? पी क्यू कितना है? 3.5 थ्री सेंटीमीटर। पॉइंट फाइव तो अपन ने एक आर्क लेना, कंपास लेना, और इधर खट करना, क्यू पे धसाने का उसके, और पी पे आर्क मारने का, ऐसा आर्क मारने का कि ये 3.5 सेंटीमीटर का रहेगा। अपने पास आर एस साइड कितने दी वाली है? 5.5, 5.5। 5.5। हमने आर में धसा देना हमारा कंपास, रेड रेड कलर का कंपास लेना, आर में धसा देने का, और वहां से 5.5 सेंटीमीटर पे जाके दूर जाके आर्क मारने का 5.5 सेंटीमीटर पे। तो हमको एस मिल गया, पी भी मिल गया, एस भी मिल गया, तो स्केल लो और पी एस को ज्वाइन कर दो। क्या तुमको क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मिल गया? ठीक है, अपने को क्या करना है? अरेंज द गिवन स्टेप्स है ना। तो सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 ही जाएंगी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर। मैंने खुद ने वो करी सबसे पहले, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले चाहिए। उसके बाद कौन आएगा अगला? विथ क्यू एस सेंटर, वो स्टेप 2 चाहेगा। उसके बाद में स्टेप नंबर 4 आएगा, फ्रॉम रे आर वाई। आर वाई कौन है? आर, ये वाई इधर जा रहा। और भाई। कट ऑफ आर एस 5.5, 5.5 पे वो करो या 3.5 पे पी करो, कुछ भी चलता है। शुरू में 1 रहना चाहिए, 124 या 142, 124 या 142, कौन से इसमें 124 या 142? डी वाले में। खत्म हो गया, जी जी। समझा ना? 1 2 का 4। ठीक है, इसके लिए तुमने थोड़ा पढ़ा होना चाहिए चैप्टर, तुमको स्कूल की ये आदत रहनी चाहिए अच्छे से करने की। सब जगह ये लिख लो क्वेश्चन,
फटाफट से। ये वो क्वेश्चन है जो नोट्स में रहना चाहिए, एक तो भी पाई चार्ट का नोट्स में रहना चाहिए क्वेश्चन, ताकि बाद में मैं जिंदगी भर 8वीं 9वीं 10वीं स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप किसके लिए मैं वापस डबल नहीं पढ़ाते बैठूंगा। पाई चार्ट एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में होना चाहिए। क्वेश्चन लिख लो सब जन, द गिवन पाई चार्ट से पूरा लिखो फटाफट, 4 लाइन का क्वेश्चन लिखो। फिर ड्राइंग निकालो रफ रफ अच्छे अक्षरों में, बड़ी ड्राइंग निकालना है ना, क्लियर ड्राइंग निकालना, गंदी मत निकालना। मायरा कैमरा बंद है इसलिए रिमूव कर दिया जी। अधीरा कैमरा ऑन करके बैठो वरना उड़ा दूंगा। कैमरा इंगे उमटे कैमरा इंगे सामने बैठो कैमरा के। कार्तिकी कैमरा ऑन करके बैठो, जूम मीटिंग में आओ वापस। कनिष्का क्वेश्चन लिखो जल्दी। नितांशु क्लास मध्ये लक्ष दे। हो गया। एक दिन सबने तुमने बैठ के इतना रोज खड़े होने के बजाय घर पे छुट्टी के दिन एक लिस्ट बनाना फॉर्मूला की, 2 पेज के तो फॉर्मूले हैं, रट्टा मारने के सारे फॉर्मूले, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, ट्रेपेजियम के, ट्रायंगल के, इक्विलैटरल ट्रायंगल के, सर्कल के, रेडियस के, सर्कमफेरेंस के, एरिया के, क्यूबॉइड सिलेंडर के, सरफेस एरिया के, वॉल्यूम के, मीन मीडियन मोड के, प्रॉफिट लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, अमाउंट के। एक दिन बैठ के पहले दो क्या? पेज की लिस्ट करनी, रट्टा मारते बैठना, आइडेंटिटी सारे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना। ट्यूशन की रिकॉर्डिंग की सुविधा है, होशियार जिसको बनना है वो बन ही नहीं रहा, जो बन सकते होते। इतना यूट्यूब का चैनल पे सब डाल के रखा 2x रिवीजन के लिए। तुमको खाली अपने नोट्स में आज लिखना है और आज की रिकॉर्डिंग 1 महीने बाद करनी है, और आज घर पे जाके 1 महीने पहले 2 महीने पहले की सारी रिकॉर्डिंग्स रिवाइज करते रहना है। अपने आप होशियार हो जाओगे बार बार सुनोगे तो। और उस समय जो लिखने में आलस किया था वो अभी आलस नहीं करना, डबल लिखते टाइम लिखने का नोट्स में, ताकि वापस वो वीडियो देखने की कभी जरूरत ही ना पड़े, इतना समझा समझा के हिंदी मराठी में लिखने का। बेटा किसी भी चीज का पेरीमीटर सम ऑफ साइड ही रहता है उसके। छुट्टी के दिन यहाँ आके बैठना, इस संडे को भी कितना खाली टाइम था, सुबह से आके बैठना, कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा मुझे पूछने का, भैया इसका फॉर्मूला क्या है, ये 2 3 फॉर्मूला लिख के दो भैया। गूगल पे सर्च करने का, कंटिन्यू एक न्यू नोटबुक बना के उसमें सारा गुड नोट्स लिखने के, शॉर्ट नोट्स लिखने के, एनसीईआरटी पढ़नी, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़ने की, 7th वालों ने 7th की पढ़नी, 8th वालों ने 8th की पढ़नी, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट डे, सारे फॉर्मूला, साइंस के अलग अलग एसिड और बेस के फॉर्मूला सबकी लिस्ट बनानी, आयंस की लिस्ट बनानी। एक ही नोटबुक में सारे साइंस, आधे पार्टीशन मार के साइंस के सब इंपॉर्टेंट नोट्स, और आधा पार्टीशन मार के मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स। अच्छे 2 3 कलर के पेन लेने के, ब्लैक पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, उससे पूरा अच्छा मार्जिन वगैरह मार के नीट एंड क्लीन बनाने की एक नोटबुक, ताकि हर पेपर के पहले तुम उसको रिवाइज कर सको। ये करना पड़ेगा ना थोड़ा तो। द गिवन पाई चार्ट shows the percentage of expenditure म्हणजे खर्चा on various items of a family during a month. टोटल खर्चा वॉज 20,000 रुपए, पूरा खर्चा वॉज 20,000 रुपए। तुम देख लो
30% और 15% कितना होता? 45 और 20 45 65। 65 65 और मैं कितना पूछ रहा हूँ उतना बताना। 22 87.5 87। रॉन्ग बेटा, मैंने जितना पूछा उतना बोले। 87 और 12 99। और 99 0.5 और 0.5 आधा और आधा एक होता। आधा आधा और आधा एक। एक 99 एक 100 100%। तो 100% खर्चा जो है, 100% खर्चा, उसका मतलब है 20,000 रुपए। 20,000 तो मतलब 30% मतलब कितना होगा, निकाल सकते हैं ना अपन। 30% मतलब एजुकेशन का, 30% मतलब कितना। डायरेक्ट अपन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करके निकाल सकते हैं ना। पढ़ाया गया है ना तुमको, 100 को इससे मल्टीप्लाई करना और 20,000 को 30 से मल्टीप्लाई करना। 20,000 को किससे मल्टीप्लाई करना? 30% से। और उसको इक्वल करना 100% किससे मल्टीप्लाई हो रहा? बॉक्स से। अब परसेंट और परसेंट कटेगा, ये 100 जो मल्टीप्लीकेशन में, ये नीचे डिवीजन में आएगा। 20,000 इंटू 30/100। 0 0 कट और 0 0 कट। 200 इंटू 30 6,000। समझ आ रही क्या मेरी बात बच्चों? समझ आ रही पक्का मेरी बात? तो एजुकेशन पे हाँ कितना 6,000 खर्च हो भैया रहा? 6,000। अभी ध्यान से देखना, एक डायरेक्ट तुमको मैं लॉजिक सिखाता हूँ। 30% मतलब 6,000। ग्रीन ग्रीन होगा, ग्रीन कलर का। 30 मतलब 6,000। एजुकेशन 6,000 के लिए 30% है ना, एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन का 30% मतलब की हो जाता है 6,000। 6,000 ग्रीन ग्रीन। तो अभी 30 का आधा होता है 15। तो 6,000 का आधा कितना होगा? खाने पे कितने खर्च हो रहे हैं, फूड 3,000 पे? समझ आ रहा क्या सब बच्चों को? नक्की। अच्छा, भी तुमको एक बात सिखाता हूँ, और ये बहुत जरूरी है। 3 से 2 पे जाने की स्किल बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं 3 से 2 जाके बताना। तो हमको 30% का खर्चा 20,000 है, इतना मालूम है? मालूम है ना? हमको निकालने का है। हाँ सॉरी, 30% का खर्चा जो है वो 6,000 है। 30% का खर्चा 6,000 है। हमको 3,000 निकालना है 20% का कितना है। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पहले 30 के ना, अभी देखो 30 और 20, ये दोनों नंबर 2 और 3, इनमें कोई मैच नहीं है। लेकिन ये दोनों किसके टेबल में आते? 10 के टेबल में आते। तो हम 30 को क्या करें जो वो 4,000 10 बन जाए? 30 को क्या करे जो 10 बन जाए? उसके 3 टुकड़े कर दे, 8,000 अपॉन 3 कर दे। 3 टुकड़े कर दे। 6,000 के 3 टुकड़े करो। 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 और 2,000 2,000 4,000। 4,000 4,000 और 2,000 6,000। 3,000 10% मतलब 2,000, तो 10 का डबल हो रहा है 20। तो 2,000 का डबल 20,000 4,000। तो 20 20% क्लॉथिंग मतलब कपड़े में कितने का पैसे डालता हो? हर महीने 4,000 के कपड़े लेता हूँ 4,000 हर महीने। अब बाप रे देखो उसका रेंट में कितना जा रहा है, 22.5% जा रहा है। तो ये कैसे करने का भी कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा अगर तुमको मैथ्स आता है तो तुम जल्दी कर पाओगे, नहीं आता थोड़ा ये एडजस्ट करोगे। 2 तरीके बताता 22.5 के। नीचे के ऑप्शन में एजुकेशन में स्टार्ट होता हाँ ठीक है। देखो, सब जन ध्यान से सुनना। नहीं, डायरेक्ट मैं काम किस मेथड बताता तुमको। पता है 22.5 एक स्पेशल नंबर है। म्हणजे म्हणजे वो 45 का आधा है। किसका आधा है? 45 का आधा है। आज के बाद तुम सब जन ध्यान रखोगे। है जैसे तुमको पाई की वैल्यू ध्यान रहती है 22.7 या 3.14, जो भी क्वेश्चन में यूज वो करनी तो पड़े तुम वैसे इस्तेमाल करते हो पाई की वैल्यू। है ना? वो पाई की सच्ची में वैल्यू नहीं, मानी हुई वैल्यू है, पकड़ी हुई वैल्यू है। वैसे 22.5 स्पेशल नंबर है, वो 45 का आधा है। ये जान के आप क्या करें? ये जान के हमको बड़ा फायदा है, क्योंकि हमने 15 का निकाल लिया। 15 का निकालो तो क्या फायदा? अरे 15 का निकाल लिया तो 15 के पाड़े में 45 आया था ना। 15% का खर्च बोले तो 3,000 रुपए। तो 15% अगर 3,000 है तो 15 का 3 पट। 15 1 जा 15, फोर 15 2 जा 30, 15 2 4,500 जा 45। तो 15 का 3 पट 45 होता। देखो उधर लिख के आएगा, 15 का इंटू 3 45 होता। 45 बोटिंग लाया 4,500 पीयूष भाऊ, माइक ऑफ रखो, अननेसेसरीली मत बोलो। 15 का 3 पट अगर किया, 3 पट 45 होता है ना। इतना तो सब बच्चों को समझ आता है ना। हुआ? 15 का 3 पट 45 होता। तो 3,000 का 3 पट कितना होगा? 9,000। लेकिन मुझे तो 45 निकालना नहीं है, मुझे तो 22.5 निकालना है। मतलब मुझे 45 का आधा निकालना है। 45 है 9,000। 45 का आधा कितना होगा? 4,500 9,000 का आधा कितना होगा? 4,000।
500। हर महीने रूम भाड़ा कितना जा रहा है उसका? 4,500। कितना रेंट जा रहा है उसका हर महीने? 4,500 रुपए। समझ रहे हैं तुम बच्चों को? ऐसे कैलकुलेशन सारे समझ में आ रहे हैं तुमको? पक्का? पूरा सर्कल मिला के कितना परसेंट है? 100%। 100% म्हणजे 20,000। वो तो हमने शुरू में ही लिखा, 100% मतलब 20,000। किधर लिखा? ये देखो, 100% मतलब 20,000। तो 30% मतलब कितना? यही तो कर रहे थे हम सबसे शुरू में, फिर इसको सॉल्व करना शुरू किया, अपने आप बाकी का सब सॉल्व होते चले गया। समझ आ रहा है ना? पक्का? तो फाइनल बात करते हैं अपन, ये सब मिटाता हूं मैं। पूरा 100% मतलब 20,000। तो 100 का अगर दो टुकड़े करूं, 50% मतलब 10,000। 50 के भी अगर 5 टुकड़े कर दूं, 50 के 5 टुकड़े, 10 रुपए 10 रुपए, 5 बच्चों में 50 रुपए बांटते, सबको 10-10 मिले। तो 10,000 के भी 5 टुकड़े करो, 2-2 हजार। 10% का डबल करो, 20%। 2,000 का 4,000। अच्छा, 10% का ट्रिपल करो, 30%। इसका भी ट्रिपल होगा, 6,000। समझ रहा क्या? नक्की? अच्छा, एक काम करो, 10% का भी आधा करो, 5%। 10% मतलब 2,000। 2,000 का आधा 1,000। अच्छा, एक काम करो, 5 का भी आधा कर लो, 2.5%। 1,000 का आधा 500। अच्छा, मुझे 22.5 चाहिए। देखो कितना आसानी से निकलता है। 22.5 चाहिए, म्हणजे 20 चाहिए और 2.5 चाहिए। 20% का कितना निकाले वाला है मैंने? 4,000। और 2.5% का 500। 4,500 हो गया क्या? अरे समझ आ रहा है क्या कितना आसानी से निकल रहा है? तो हाँ एक भैया। लिखने का 100% बोले तो 20,000, बाकी के रिप 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 निकालने के फटफट फटफट। समझ रहा है ना? रिप रिप निकालने के सारे खींच खींच के। ओके है? बस पूछा क्या आपने को? ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम? सबसे जास्त खर्च 30%। एजुकेशन। कितना के एजुकेशन पे खर्च? 30% बोले तो कितना बच्चों? 6,000। अच्छा, आपने बस इतना पूछा कौन सी फील्ड पे? PQRS में से? एक मिनट, हाँ, वो कॉलम आएगा ऊपर। देखो अभी PQRS में से सब बच्चों का ध्यान है क्या? अपने को क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पे ध्यान दो। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर द खर्चा वॉज मैक्सिमम? सबसे ज्यादा एजुकेशन पे, सबसे ज्यादा 30%। फर्स्ट का वो हो गया। अगला वाला है सेकंड। ऑन विच आइटम 1/5 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वॉज स्पेंड? देखो, पूरा खर्चा है 20,000 का। 20,000 का 1/5 करना मतलब डिवाइड बाय 5 करना। 20,000 को 5 बच्चों में बांट दो, 4,000। 5,000। 4,000 बोले तो 20%। तो बोल रहा 1/5 मतलब 20%। 20% किस पे खर्च किया? कौन है रो? सर्कल में देखो। देखो क्या है वो? क्लोथिंग है, 20%। तो सेकंड वाले का क्या हो गया बच्चों? क्लोथिंग हो गया, P हो गया। अच्छा, अगला तीसरा वाला देखते, सब जन ध्यान देना। ऑन विच आइटम एन अमाउंट ऑफ 4,500 वॉज स्पेंड? 4,500 रेंट पे गए। समझ रहा? अच्छे से समझ रहा ना? तो बच्चे वाला लास्ट क्वेश्चन बचा अभी अपने पास में। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मिनिमम मिसलेनियस? ठीक है, वही बचा अपने पास। ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ आ रहा है अच्छे से? भला इधर देखो, अभी 1 जो है 1, उसका आंसर एस है। 2 का आंसर P है। 3 का आंसर R है। और 4 का S, P, R और Q। ऑप्शन देखते हैं अपन, कौन तो ऑप्शन है SPRQ? SPRQ नाम का C ऑप्शन है सिर्फ। सब बच्चों को समझ आया ना? केवल और केवल C ऑप्शन है SPRQ का। क्या तुम बच्चों को लिखना है क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी? देखो, अगर तुम कुछ लिखना चाहते ही हो तो लिख सकते हो।
कि इधर जो करा है पहले 100% लिखा, उसका आधा, उसका आधा, उसका आधा, पाई चार्ट अगली बार आए तो हमको ध्यान रखना चाहिए। टोटल परसेंट की वैल्यू लिखनी, और बिना क्वेश्चन को देखे वो क्या पूछ रहा, 22, 22.5% पूछ रहा, 12.5 पूछ रहा, डायरेक्ट 100 का आधा करना। उसके और उसका भी आधा करना, 25 मैंने लिखा नहीं, उसका आधा करना, 25 का आधा 12.5 करना। फिर 100 के और 10 टुकड़े हो रहे, 10% करना, 10 का डबल करना, 20। सारे वैल्यूज इधर 4-5 वैल्यूज लिख के तैयार रखना इधर, ताकि इधर वो कौन सा भी पूछे, तुम खाली इधर नजर मार के, जो तुमने वैल्यूज एक बार लिख ली है, तुम खाली ये वाले वैल्यूज पे नजर मार के उधर जो पूछा डायरेक्ट बता सको। उधर पूछा था ना 22.5%, जल्दी क्यों निकाल पाए 22.5% का आंसर? क्योंकि इधर अपन ने पहले 20% और 2.5% निकाल के रखा था। 22.5% क्यों निकाल पाए? क्योंकि इधर अपन ने पहले 20% और 2.5% निकाल के रखे वाला था। ठीक है, 20% यानी 4,000, 2.5% यानी 500, 4,500। जल्दी लिख लो जिसको भी जो भी लिखना है। कल तुम बच्चों का वापस आईएमओ का पेपर होगा, कल इसके सुबह रिजल्ट लगेंगे ग्रुप पे। और कल जो पढ़ो बहुत ज्यादा। एसआरजी का दिया गया होमवर्क भी करते हैं, ज्यादा कर दिया तो भी मार्क निकल जाएंगे आईएम एनएसओ में। नेगेटिव मार्क नहीं रहेंगे। हाँ, नहीं कल, नहीं कल नहीं रहेगी। अरे आईएमओ का पेपर है बबुआ। ओके। ओ भैया आज तो बढ़िया वाले नहीं गया तो बोलो हम्म। डायरेक्ट जो एग्जाम करने देते हो आप भरते क्यों जल्दी कोई तो कर दो। हो पाएगी वो क्या देर से? भैया बोलो। 12.5% का मतलब 2,500 ना? यस, 12.5 का 5 टुकड़े किया तो 2.5 आता। चलो, ये हो गया 49। और लास्ट क्वेश्चन अब फाइनली अपना, किधर है यार, ये एक पूरा पेज है क्या? देखो, शांतिपूर्वक तरीके से देख लो सब्जेक्ट। डैश इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन है वो, विच मस्ट बी एडेड टू 710 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब 710 के तुरंत बाद आने वाला, थोड़ी ही देर में तुरंत आने वाला क्यूब कौन है? तो 9 का क्यूब, 9 × 9 × 9, 7 to 9, ये 710 के तुरंत बाद आने वाला क्यूब है। क्योंकि 8 का क्यूब 8 × 8 × 8, ये तो 710 से बहुत पीछे रहता है, 512। 710 के थोड़ी ही देर बाद तुरंत आने वाला क्यूब 9 का क्यूब है। 710 से अगर किसी बच्चे को 729 बनाना है तो उसको कितना ऐड करना पड़ेगा? 19 ऐड करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन समझ आया? पक्का? बना। अभी देखो ओरली हो जाता है क्वेश्चन, सब जन ध्यान से सुनो। क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड के बहुत बच्चे पहली बार देख रहे हैं, 8th के भी जो न्यू बच्चे हैं इस साल जिन्होंने एडमिशन लिया वो पहली बार देख रहे हैं, इसलिए लिख के बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो। जब तुम्हारे पास क्यूब रूट, उसके अंदर एडिशन, उसके अंदर क्यूब रूट, उसके अंदर ऐसा सब चलता है, तो बच्चों तुमने सबसे अंदर वाले से शुरू करने का। क्यूब रूट ऑफ 125, 125 का क्यूब रूट लो, यानी कि ये बताओ कि 125 ये किसका क्यूब है। तो तुमने बाकी किसी को भी नहीं छेड़ना। 339 को वैसे ही लिखना, 59 को वैसे ही लिखना। लेकिन जब तुमने 125 के ऊपर लगे वाला क्यूब रूट सॉल्व कर दिया, तो अब तुम्हें वापस क्यूब रूट देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आंसर लिखना है। 59 + 5 होता है बच्चों 64। 64 ये किसका क्यूब है? 4 × 4 × 4, ये 64 होता है। 4 4 16, 16 4 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है बच्चों। और 339H, अब 339 में 4 ऐड करो तो बच्चों होता है 343 का क्यूब रूट। ये किसका है? 7 × 7 × 7 343 रहता है, 7 बाहर निकल गया।
हर्षद और करण आ गया हो। काउंटिंग चल रही है। घड़ी मारता तू, बोल तूने क्या किया। तू जल्दी बोल दिया तब मैं रुका दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। बस करण बता तू क्या किया तुमने। मैं इसी स्वेटर की चेंज कर रहा था, गर्म हो रहा। बातें नहीं की। हर्षद इधर आ बेटा, करण रुक बेटा, ले बेटा। हर्षद, उसने ली नाम ली। बोलो हर्षद, क्या किया। रोज देख रहे थे अपने। अब तू उसकी पीछे कुछ पढ़े नहीं कर रहे थे। नहीं भैया। पक्का। पक्का। अब दूर दूर खड़े रहो। कोई बात नहीं, कुछ कुछ बच्चों को सुधारने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये देखो 125 की पावर एक्स है। 125 कौन है, फाइव का क्यूब। तो फाइव के क्यूब की पावर एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ 3125। 3125 क्या रहता है, 3125 रहता है 5 × 5 × 5 × 5 म्हणजे 5 कितने बार, 5 बार। वो 5 की पावर 5। अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि किसी नंबर की पावर है और उसकी भी पावर है, 5 की पावर 3 की पावर एक्स, वो ए की पावर एम की पावर एन, वो रहती है ए की पावर एम इंटू एन। इतना तो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हें ये पता है। अब नीचे का बेस और बेस सेम हो गया, 5 और 5। 3 × x हो गया 3x, 3x इज इक्वल टू 5 हो गया बच्चों, बरोबर। नक्की। अच्छा सब जन ध्यान दो। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5/3। बात समझ आई क्या सबको। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी है। पहले 3 लिखने किसी को तो लिख लो, फिर ये उड़ा दूंगा मैं। 3 बार एक नंबर दो सही। पहले क्वेश्चन को मैं ब्लू कलर में हाईलाइट करके रख रहा हूँ। जिनको भी फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ लिखना है वो सब नीले नीले कलर में हाईलाइटेड। दूसरे क्वेश्चन का किसी को लिखना है तो वो ऑरेंज कलर में हाईलाइट करके रख रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन का लिखना है, उसको रेड कलर में हाईलाइट करके रख रहा हूँ। सब जन जल्दी से लिख लो। भैया वो एक साइड को खड़े हो बोलो ना उधर का। सर को, मिश्रा जी सर को। कल भी पूछूंगा मैं फॉर्मूला सारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के, पढ़ा है ना क्वाड्रिलेटरल मैंने, स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस। अरे हाँ, एक पेपर के मार्क्स से डिसाइड कर लेंगे ना अपन। तुम्हारी वो लिस्ट, एक ड्राइंग, एक पेपर और एक एक्टिविटी क्या लेनी है, साइंस जी के तो नहीं लेना। मैं चेस में गया चेक नहीं, उसके बाद बस बीएमआई बचा। उतना 3 पे से तुम्हारे हाउस डिसाइड कर लेंगे अपन। अब जिन्होंने ड्राइंग 5 सेट करी, कम से कम कल दिमाग वाली चीज है मैथ्स मेंटल एबिलिटी, उसमें मार्क लाओ। अब भी तो निकाला ना राइट बात वही ना भैया। मेरा कल पेपर है। उनको थोड़ी बात देख जाएगी कैप्टन लोगों को। कैप्टन लोगों मेरा को कल तो पेपर है। कल पेपर है। बस इतना मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैथ्स उसमें कितना रखूँ और मेंटल एबिलिटी कितना रखूँ। मैथ के थोड़े क्वेश्चन एडिट करके कम कर दूंगा मैं, मेंटल एबिलिटी के बढ़ा दूंगा मैं, ताकि फिर सबको फ्री हैंड आए। ऐसे जरूरी नहीं ना कि जो मैथ में अच्छे उनको ये हो। मेंटल एबिलिटी के लगा तो 20 क्वेश्चन ले लूंगा, नहीं 25-25 ले लूंगा। मेंटल एबिलिटी 25 और मैथ के 25, 50 क्वेश्चन
75 मिनट, 75, 60 मिनट, 60 मिनट, 50 क्वेश्चन, 60 मिनट। ओएमआर तुम्हारी हुई क्या? लगे तुम जाने के बाद तुम्हारे अगले बैच में कॉल करके 2 राउंड में चेक कर दूंगा 5 मिनट में मैं सारे पेपर। कल का तो इतना इजी अपॉर्चुनिटी रहेगा, 2-3 तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिर एक क्वेश्चन डायरेक्शन, एक आध दो ब्लड रिलेशन। M1 M2 नहीं, हाउस। तो M1 M2 का हो गया पेपर। जो ड्राइंग में तो आज हो रहा है तो उस टाइम पे होना क्या? तो अगर आज नहीं नहीं, तीनों तीनों देख रहे हैं हम फिजिक्स। तीनों जो इक्वली बच्चे हैं वो अच्छे बांटेंगे। अब मैं पहले अच्छे मार्क का कट ऑफ में बताऊंगा ना। अब ड्राइंग में सारे अच्छे से लोएस्ट तक जचाऊंगा, जो भंगार ड्राइंग हो बाजू में, अच्छे वाले एक तरफ सारे, फिर जो अच्छे वाले मैथ्स के मार्क एक तरफ सारे, फिर वो जो ये पहले वही बच्चे पिकअप किए जाएंगे। अभी तुम देखो एक हाउस में 60-60 प्लेयर भी हुए। फिर क्रिकेट की तो मैच उस हाउस की जूनियर डिवीजन में 7 तक एक होने वाली है और 8 9 10 की एक होने वाली। अब अगर 9th और 10th के 11-11 बॉइज हो गए एक एक हाउस में, तो वो तुमको 8 वालों को क्रिकेट में कब तब लेंगे ना, जब तुम बहुत ही भारी खेलते हो। वॉलीबॉल में तुमको 7 ही टीम है, 7 जन की टीम है, एक्स्ट्रा प्लेयर भी उनके जो गए वो लेंगे तब तुमको ना, जब तुम अच्छा खेलते। तो तुम्हारी एक तो ड्राइंग बहुत बेहतरीन रहे, मैथ्स बहुत बेहतरीन रहे, या BMI हेल्थ, जो तुम्हारी एक आध मैच भी देखेंगे हम वॉलीबॉल या बैडमिंटन का लेंगे एक सिलेक्शन। बैडमिंटन का लेंगे, बैडमिंटन का लेंगे। स्पोर्ट्स में अगर लेना ही रहा तो बैडमिंटन का लेंगे, तुम प्रैक्टिस चल रहे हो, और चेस चेस का लेंगे। यस, 2 चीजों का तुम लोग चालू रखो। ऑनलाइन बच्चों भी मैंने कल भी बोला है, आज भी वापस बोल रहा हूँ, चेस खेलना रोज चालू रखो, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा खेलते रहो। सही था तो बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर एक्चुअली, इनफैक्ट वन ऑफ द टॉप 2 या टॉप 3 स्टूडेंट्स में रहेगी वो पूरी ट्यूशन के 200 बच्चों में। सही था बैडमिंटन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने वाली है वो, स्टेट लेवल खेलने वाली है। कोई भी नहीं हरा पाएगा उसको, पर वो ऑनलाइन है, पहुंच नहीं पाएंगे इधर। आईना के साथ लगा बैडमिंटन भैया वो चेस करेंगे देखेंगे ना भैया बैडमिंटन संडे वगैरह को कुछ रखेंगे, फिर देखना। चलो ये उड़ा दूं। हाँ, और 40 नंबर का है, a cubic number is the number obtained by multiplying a number itself by 3 times। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। इसी के साथ हमारा 8th IMO का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आज फिनिश होता है। अब तुरंत अगले वीडियो में मतलब आज ही इस वीडियो को स्टॉप करके नेक्स्ट वीडियो शुरू हो रहा है, उसमें 7th IMO पेपर का डिस्कशन शुरू होगा।